प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 5 उठ मेरी बेटी सुबह हो गई पढ़ाया जा रहा है। भावार्थ बताया, इसके बाद अभ्यास के प्रश्नोत्तर कराया है। आज स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करवाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सुबह होने का पता कैसे चलता है। सुबह होने का पता कैसे चलता है। तो सुबह होने का पता कैसे चलता है, आपको काव्य के अनुसार, काव्य के अनुरूप उत्तर लिखना है। कविता में जैसा दिया है, तो सुबह होने का पता कैसे चलता है। पेड़ पौधों पर झुनझुने बजने लगे हैं, सूर्य निकल रहा है। पेड़ पौधों पर झुनझुने बजने लगे हैं और सूर्य निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ों के झुनझुने के विषय में कवि की कल्पना समझाइए। पेड़ों के झुनझुने के विषय में कवि की कल्पना समझाइए। तो कवि क्या कल्पना करता है, क्या सोचता है, उसे आपको लिखना है। तो सुबह होते ही पेड़ पौधों की पत्तियां झुनझुने की तरह बजने लगती हैं। हवा के चलने से ऐसा होने लगता है। कवि कल्पना करता है कि मानो बेटी के माता पिता झुनझुना बजाकर उसे जगाने का प्रयत्न करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुबह होने पर टीलों की हालत कैसी हो गई है। सुबह होने पर टीलों की हालत कैसी हो गई है। तो सुबह होने पर या सूर्योदय होने पर टीले लाल दिख रहे हैं। कवि ने टीले की उपमा गुड्डे गुड़ियों से की है। मानो वे अपना मुंह रंगे आँख मलते बैठे हैं। सूर्योदय होने पर टीले लाल दिख रहे हैं। सूर्योदय होने पर या सुबह होने पर टीले जो है लाल दिख रहे हैं। कवि ने टीले की उपमा गुड्डे गुड़ियों से की है। मानो वे अपना मुंह रंगे आँख मलते बैठे हैं। जैसे सूर्योदय के समय देखो तो सूर्य लाल दिखाई देता है, तो जो किरणें पड़ती हैं वो लाल पड़ती हैं। तो कवि ने जो है उपमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने तस्वीरों की किताब में रंग फैलने का क्या कारण बताया है। हवा झरनों में नहाकर आई है। उसने गीले हाथों से किताब की तस्वीरों को छू लिया है, जिसके वजह से उसमें रंग फैल गया है, जिसके कारण उसमें रंग फैल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता के आधार पर सही जोड़े मिलाइए। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि कैंची करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। तो क्रॉस नहीं करना है, आपको
सामने करेक्ट आंसर लिखना है। जैसे सूरज है तो सूरज का लाल गेंद, हमने 3 लिखा है तो आपको सूरज आगे उसके लाल गेंद लिखना है। चांद तो चांद का फिरकी, टीले गुड्डे गुड़िया, नदी गुड़िया की चूनर, धूप बंदर, धूप का बंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कविता का भाव हमने आपको बताया है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे पेड़ों के झुनझुने डैश दिया है, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, पहला ही पैराग्राफ है। और दूसरा तेरे साथ थक कर, तो भाव हमने बताया है, आप ध्यान से भावार्थ समझे हैं, तो आपको अपनी भाषा में लिखना है इसका आंसर। तो बच्चों आज का होमवर्क जो है स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है और याद भी करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।